हेलो एवरीवन। आज कुछ न्यू वीडियो है जिसमें मैं बताने वाली हूँ मदर को। और मदर है जो सिस्टर है, बिग सिस्टर है, जिसके घर में बच्चियाँ हैं, जैसे कि 10 साल से 11, 12, 13, 14, क्योंकि 10 साल के ऊपर के जो बच्चियाँ हैं उनके लिए हैं। आपको तो पता ही है मैं इस तरह से प्रोडक्ट सेल करती हूँ। ये पिछले 5 साल से मैं इसे बेचती हूँ। उसमें जो है वो एक्सेल के साइज़ के हैं और 28 mm के साइज़ के होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता, सबके लिए बहुत अच्छा है। और ये टोटल जो 20 पीसेस आते हैं, ये इसका मैं प्रोमो नहीं कर रही हूँ, ये बता रही हूँ आपको कि आपके घर में भी अगर बच्चियाँ हैं तो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से कुछ सिखाना है, उसके लिए है। हमारे टाइम में क्या था कि हम कपड़ा यूज़ करते थे जो कॉटन का आता था, पर अभी समय वो नहीं चल रहा। जो जनरेशन है वो बहुत अलग है, और तब तो हमारे में थोड़ी बहुत भी समझ थी कि हम समझ पाते थे कि क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या यूज़ करना है। पर अभी क्या है कि जनरेशन बहुत ही आगे बढ़ रही है, जैसे कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, बहुत छोटे बच्चे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं ये सेल करती हूँ, प्लस मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ होती है, तो जो लड़कियाँ हैं उनकी मदर है, उन्होंने मुझे बोला था कि हमारी बच्ची अभी छोटी है फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो क्या बोलते हैं, नेचुरल है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम इससे पीछे हटा सकते हैं। पर अभी क्या है, टीवी देखते हैं लड़कियाँ, बहुत कुछ ना देखने का देखती है, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो मैं बताऊंगी कि बच्चों, जो भी लड़कियां की मॉम है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी, ऐसा नहीं कि मैंने ये दिखाया है तो आपको यही लेना है। इसी कंपनी के बहुत सारे आते हैं, जैसे कि विस्पर है, स्टे फ्री है, बहुत सारे पेड आते हैं। ये जो है उसकी साइज़ में दिखा दूँ, बहुत ही लंबी है। ये पूरे हैंड्स देखो, ऐसा नहीं है कि कैमरा में आपको ऐसे दिख रहा है। यहाँ से लेके ये हमारा जो एल्बो वाला होता है वहाँ तक का इतना लंबा होता है। इस तरह का पेड यूज़ कीजिए। अगर पहले के टाइम में क्या है कि हम कॉटन का कपड़ा यूज़ करते थे, फिर कोई भी निकर होती है तो निकर में स्टिच करके यूज़ किया करते थे। पर अभी क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो पेड भी चालू हो गए हैं यूज़ करने के लिए, और स्कूल में भी देते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों का समझा के रखिए। और हो सके तो इस तरह का एक पाउच बना दीजिए, जो हमारे पास वेस्ट कपड़ा आता है उसमें से, जैसे कि उसमें से बनाया हुआ है, उसमें चैन लगा देनी है और इस तरह का पाउच देना है। अब 10 या 9-10 साल की लड़की हो, उसे उसके कपड़े वॉश करना तो आता नहीं होगा, क्योंकि मॉम ही करती है ज़्यादातर। पर अब टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चे को ये फेस करना पड़ता है, हर मंथ की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को इस तरह की निकर ला के दीजिए। ऐसे निकर होती है तो क्या है, ये ऐसे साफ़ करने से भी सब अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ऐसे निकर दीजिए, जो पॉलिस्टर में थोड़ी आती है, कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स फैब्रिक होता है, तो वो अच्छा रहता है। फिर है ये ऐसा रेड कपड़ा। आप सोच रहे हो कि अभी बताया कि रेड कपड़ा यूज़ नहीं करना है, फिर भी रेड कपड़ा क्यों दिखा रहे हो। तो ये कपड़ा है, ये वॉश करने में बहुत हल्का होता है। अगर ये डायरेक्ट हम निकर में लगाएंगे तो क्या होगा, बच्चे चलेंगे तो ऐसे हो जाती है निकर। और फिर पीटी का पीरियड होता है, एमडी का होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वैन में जाना होता है बहुत, और स्कूल बस हो तो स्कूल बस में जाना होता है, बहुत दिक्कतें होती है। तो इससे उनको प्रॉब्लम होगी। ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, ये खास करके मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस तरह का जो होता है सॉफ्ट कपड़ा लेना है, और इससे इसी तरह रेक्टेंगल बना देना है इस तरह से। और फिर ये जो है इसके ऊपर ऐसे लगाना है। ये लगाने से क्या है, एकदम से इसके ऊपर चिपक जाएगा ऐसे। फिर जब कपड़ा हिलेगा नहीं, इस तरह से आएगा तो कपड़ा हिलेगा नहीं, कितना भी भाग दौड़ ले तो जो उनकी लेगिंग्स या जो स्कर्ट होते हैं वो गंदे होते हैं, वो भी नहीं होंगे, और इससे वो सेफ़ रहेंगे। जैसे कि ये हमारा जो निकर होती है लड़कियों की, उसका पोर्शन इतना होता है छोटा, और ये रखने से इस तरह आ जाएगा, जिससे ये कवर नहीं होगा, बाहर स्प्रेड नहीं होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो।
कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। तो हो सके तो लड़कियों को ये दिया करिए, तो वो उनके बैग में रख सकते हैं। इस तरह के भी पैकेट्स होते हैं। और जो भी है, इस तरह का एक पाउच दीजिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा 2 पेड़ रखने हैं। कभी भी किसी और को भी पता हो सकता है प्रॉब्लम, और बता के रखिए बच्चों को कि किसी को हेल्प करनी है, अगर किसी को ऐसा क्लास में हो गया है तो वो उनको भी समझाए, घबरा ना जाए, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर डर जाती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और एक निकर रखनी है, तो कभी स्कूल में भी ऐसा हो जाए तो बच्चे घबरा ना जाए। और इस तरह से ऐसे रखना है। और अभी क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो जैसे हमारे कुछ अंडरगारमेंट्स या फिर कुछ प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके अंदर ऐसी पॉली बैग आती है, इसमें इस तरह से रख देना है, तो ये गंदा नहीं होगा। और दूसरा ये कि कई बच्चों का खाना ऐसा होता है जो थोड़ा उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो उनको समझाना है कि अगर और क्लास में भी ऐसा हो जाए तो एक एक्स्ट्रा ऐसी पॉली बैग देनी है, और बोलना है कि नल के नीचे इसे रख देना है जब भी पेड़ हम चेंज करते हैं उस टाइम। और चेंज करने के बाद नल के नीचे रख के उसे ऐसे पुश करना है पैर से, तो जो गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी। और फिर उसे ऐसी पॉली बैग में रख के फेंकना है। अब ये पॉली बैग अब बंद हो रही है, ज़्यादातर होती नहीं है। मैंने तो ज़्यादा स्टोर करके रखी है, क्योंकि मैं इसमें ही फेंकती हूँ। मुझे पता है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और कोई स्कोप नहीं था इसीलिए। और अभी मैंने क्या किया है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो पेजेस आते हैं, वो कट करके रखती हूँ। जो वेस्ट पेज होते हैं, जैसे कि बच्चों की नोट भरा गई हैं तो उसमें से कुछ कागज़ वगैरह निकलते हैं, तो उसके अंदर लपेट के फिर फेंकना है। बाकी वॉश इसे इसी तरह करना है, बच्चों को सिखाना है बिना वॉश किए इसे मत फेंको, इसे वॉश करके फेंकना है, तो सारी गंदगी अंदर से निकल जाएगी। नल चालू करके रख देना है, उसके नीचे ही रखना है, जिससे वो सारी गंदगी निकल जाएगी। और दूसरा पेड़ फिर उसी तरह से लगा देना है। और जब रात के समय में जो हमने कपड़ा रखा हुआ है पेड़ के नीचे, वो वॉश करके कपड़ा भी चेंज कर लेना है। ये स्पेशली मॉम के लिए हैं जिनके घर में डॉटर है 10 साल से ऊपर की, क्योंकि अभी तक मैंने कितनी लड़कियों का कंप्लेन आई है, जैसे कि कंप्लेन तो नहीं बोल सकते, कई पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि आप ये सॉल्यूशन बताइए कि हम बच्चों को कैसे दें। कई मॉम मेरे पास आते हैं पेड़ के पैकेट्स लेने, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये सारी जो बच्चे हैं लेके इस तरह से यूज़ करते हैं, पर उसमें क्या है, उनकी जो लेगीज होती है हर रोज़ बिगड़ती है, अब बैठने उठने में उनको दिक्कत आती है। तो फिर मैंने ये सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ और मेरी बच्ची है उसे भी मैं ऐसे यूज़ कराती हूँ। तो आप भी इसी तरह से यूज़ करवाइए तो बहुत फ़ायदा होगा, बच्चियों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जैसे उन लोगों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ऐसी कितनी माएँ होंगी जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और रिक्वेस्ट करती हूँ आपको भी, कोई ऐसी मॉम बता रही है कि मेरी बच्ची को इस तरह से प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनको भी शेयर करिए। और इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।